नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गर्मी के मौसम में सूर्य की तपिश से हर कोई बेहाल है, चाहे बात बच्चों को लेकर की जाए, बड़ों को लेकर की जाए या बुजुर्गों को लेकर की जाए। अक्सर आपने कई खबरें देखी होंगी कि स्कूल में सुबह प्रार्थना के वक्त बच्चे चक्कर खाकर बेहोश हो गए। आपने कई खबरें ये भी सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा था, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अचानक से उसको चक्कर आया, बेहोश होकर गिर गया। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति चलता चलता गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे में आसपास के लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा पानी डालते हैं और बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना उसकी जान बचाने की जगह उसके प्राणों को संकट में भी डाल सकता है। ये खबर बताकर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि इस विषय में बताकर हम आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहोश व्यक्ति को पानी ना पिलाने की सलाह दी है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है वो तो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे ही। साथ ही आज आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश होकर आपके आसपास गिर जाता है तो उस समय आपको मानवता के नाते उस व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले क्या कुछ कार्य करने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को हीट वेव से बचने के लिए खुद को तैयार करने को कहा है। साथ ही कहा कि अगर गर्मी के चलते आपको घबराहट महसूस हो रही है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पिएं, ढीले कपड़े पहनें, ज्यादा समय तक ठंडे स्थान पर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर कोई बेहोशी की अवस्था में हो तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत पानी ना पिलाएं। बेहोशी की हालत में लोग अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को तुरंत पानी पिलाते हैं। इस पर चिकित्सक कहते हैं बेहोश व्यक्ति को तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पानी निगलने में दिक्कत होती है। ये पानी पेट की बजाय लंग्स में भी जा सकता है। बेहोश व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। साथ ही उसे निमोनिया होने का भी खतरा बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति को पानी या कोई लिक्विड गलत तरीके से दिया गया है तो इससे हार्ट संबंधी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति के बेहोश होने का असली कारण क्या है, इसे पता लगाने में भी देरी हो सकती है। इस बारे में एपीएन न्यूज की टीम ने वरिष्ठ चिकित्सक बीपी त्यागी से बात की, जहां उन्होंने हमें इस विषय पर कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, अगर कोई बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बेहोश होता है तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि उसको पानी या कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि जब आदमी बेहोश होता है तो वो पानी उसके फेफड़ों में जा सकता है और उसको निमोनिया पैदा कर सकता है। वो एक तरह का फेफड़े का इन्फेक्शन है। तो हमें क्या करना है, उसका पल्स फील करना है। अगर पल्स फील नहीं हो रहा है तो उसके पैर उठाने हैं ऊपर की तरफ, और उसके पैर उठा के जब तक पल्स फील ना हो जाए, इस बीच में हम एम्बुलेंस को फोन कर दें, और एम्बुलेंस को फोन करते ही उसके ऊपर हम कूल कोई चादर, कपड़ा वगैरह कोई ऐसा, और उसको ठंडी जगह पर ले जाएं। और उसको अगर वहां हमारा कोई पल्स देखने वाला या कोई ऑक्सीमीटर है किसी के पास या बीपी है तो वो चेक करें। अगर वो हाइपोटेंशन में है तो इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड देके हमें एक ठंडे एरिया में जहां पर एसी हो, जहां पर कूलर हो, वहां पर आईवी लाइन देना है। और उसमें आईवी लाइन भी ऐसा देना है जिसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, और वो जब होश में आ जाए पेशेंट, उसके बाद ही उसको कुछ मुंह से खाने को दें, अदरवाइज उसको निमोनिया होने का डर रहता है। और इस पे हार्ट पे भी असर आ सकता है, इस पे गुर्दे पे भी असर आ सकता है। तो हमें उनका ईसीजी भी करना है और कुछ जांचें ऐसे भी करनी है जिससे उनके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता लगे। और ये याद रहे कि जब भी कोई इस तरह का हीट वेव से बेहोश व्यक्ति आपको रास्ते में मिलता है तो उसको तुरंत पानी न पिलाएं। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इस बढ़ती गर्मी के कारण व्यक्ति को कमजोरी, थकावट, सुस्ती,
चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय की बताई हुई बातों को अगर आप अपनाते हैं तो इस गर्मी में खुद को अस्वस्थ होने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।